हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 1 to 5 पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे, तो आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन 6 कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम PQRS, PQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड PS इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P मीट SR एट M, PM and QR both when produced meet at T, find the length of RT। देखो सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है PQRS एक हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। तो देखो PQRS हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा हो गया एक पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास जो एंगल P है, यहाँ पर P बोल देते हैं, ये हो गया Q, PQR हो गया, ये S हो गया। जो एंगल P है यहाँ से एक बाइसेक्टर जा रहा है, ठीक है, वो मिल रहा है कहाँ पर, SR साइड में मिल रहा है, किस पॉइंट में, M पॉइंट में। तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बाइसेक्टर एक, और ये मिलेगा यहाँ पर M पॉइंट में, ये हो गया M पॉइंट। अब यहाँ कह रहा है PM, ओके, एंड QR बोथ व्हेन प्रोड्यूस मीट एट T। PM और हमारा QR मिल रहा है, और मिल रहा है किस जगह पे, मतलब आगे बढ़ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, और मिल रहा है T पॉइंट में, ठीक है। देखो तो कुछ इस तरह से हमारा ये फिगर बनेगा, और ये होगा कुछ ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा फिगर। अब यहाँ पर कहाँ पर मिल रहा था, टी पॉइंट में, तो ये हो गया हमारा टी पॉइंट। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ RT, ये लेंथ हमें फाइंड करना है। और कौन सी लेंथ गिवन है, PQ हमारे पास है 12 सेंटीमीटर ये, और हमारे पास गिवन है PS, ये है 9 सेंटीमीटर। ये दोनों साइड गिवन है, हमें सिर्फ ये साइड निकालनी। तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर हमें इस पूरे की साइड पता हो जाए, इस पूरे का लेंथ अगर पता चल जाए और इसका लेंथ पता चल जाए, तो इन दोनों को माइनस करके हम लोग ये निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे ही हम लोग ये वाली साइड निकाल पाएंगे, मगर ये लेंथ और ये वाले लेंथ निकालेंगे कैसे, ये बात आती है। तो इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है यार। देखो ये हमारा क्या है, ये है हमारा एक पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो हमारी अपोजिट साइड है SP, ठीक है, इसके अपोजिट क्या है, RQ, मतलब इस साइड के अपोजिट है RQ। तो अगर ये 9 है तो हमारा ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं ये पूरे QT की, है ना। अब ये QT को भी हम लोगों को कैसे फाइंड करना है, ये समझ लो। अगर हम लोग PQ को QT के इक्वल ला दें तो हमारा ये दोनों आपस में सेम हो जाएगा। अगर ये दो साइड हमारी सेम हो जाएगी तो इससे और इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमें RT मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल मोटा मोटा समझ लो कि हमें कुछ इस तरह का कुछ प्रोसेस करना है। अब ये प्रोसेस करेंगे कैसे, ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं अपने सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, कहा है जो हमारे पास ये साइड है, ये साइड है, ये गिवन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन में हमारे पास है PS, और हमारे पास है PS कितना है, 9 है, यहाँ लिख दिया 9 सेंटीमीटर। और हमारे पास है PQ, अब PQ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ये दोनों हमारे पास गिवन है। अब हमको प्रूव करना है लेंथ किसकी, RT की। तो यहाँ लिख दिया RT कितना है, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। अब इसे हम लोग प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है जो PM है, ठीक है, PM, या फिर चलो ऐसे हम लोग बोल देते हैं कि यहाँ पर PQRS इज अ पैरेललोग्राम, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो PM हमारा क्या, बाइसेक्टर है। ये किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल P को। तो इक्वली पार्ट में इसने बाइसेक्ट कर दिया, मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा। अगर हम लोग इसे बोल देते हैं, जो लेट कर लेते हैं, जो लेट एंगल जो P है वो हमारा 2x है, ठीक है। ये पूरा हमारा 2x है। जब इसने बाइसेक्ट किया तो x ये हो गया, x ये हो गया, इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, तो ये हो गया हमारा बाइसेक्टर का खेल। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास एंगल है MPS, तो यहाँ लिख दिया M, ये हो गया P, ये हो गया S, इक्वल्स टू हो गया x, ओके। और जो हमारे पास MPQ, यहाँ पे लिख दिया एंगल MPQ, ये भी हो गया हमारा x। तो ये दोनों एंगल हमारे हो गए x, समझ गए इतनी बात। अब आगे आओ, यहाँ पर हमें पता है PQRS हमारा पैरेललोग्राम है। तो जो हमारे पास PM है, अब बताओ PM कहाँ है, ये हमारी PM है। अब जो ये PM है ये हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब कहोगे ट्रांसवर्सल लाइन कैसे होगी, देखो यहाँ पर ये हमारी पैरेलल है इसके, तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन टच करती है तो वह हमारी ट्रांसवर्सल हो जाती है। तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे इस वाली लाइन की अभी, ठीक है, इस वाले की बात करते। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास PQ है वो पैरेलल है RS के,
ओके। और जो पी एम भाई साहब है हमारे वो है ट्रांसवर्सल, तो इज अ ट्रांसवर्सल। तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल। अब देखो जो हमारा एंगल बन रहा है, एंगल कौन सा एंगल, देखो एक एंगल है हमारे पास एम पी क्यू, ये वाला एंगल, ठीक है। अब इसी ट्रांसवर्सल लाइन में हमारे पास दूसरा एंगल बन रहा है कौन सा, टी एम आर, ये वाला एंगल, ठीक है। अब ये दोनों जो हमारे एंगल बन रहे हैं ये हमारे एंगल आपस में इक्वल है। अब कहोगे इक्वल कैसे हैं, देखो अगर कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, ये देखो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये पहले लाइन है, एक यहाँ पर एंगल बन रहा है और एक यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल होता है हमारा, ये होता है हमारा कौन सा, करस्पॉन्डिंग, और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एम पी क्यू है, एम पी क्यू, ठीक है, वो बराबर है किस एंगल के, वो बराबर है टी एम क्यू के, टी एम क्यू के, ठीक है, टी एम आर के, सॉरी टी एम आर के, ये बराबर है। अब ये बराबर है, क्यों बराबर है, इसका रीजन दे दो, तो रीजन में दे दो ये करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल, समझ गए इतना। तो ये हमारा एंगल एम पी क्यू इक्वल्स टू एंगल टी एम आर, ये हो गया हमारे पास एक्स, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्स। अब जब ये हमारा एक्स हो गया तो हमारे पास जो पी एस है, देखो भैया पी एस, ये साइड ये पैरेलल थी किसके, क्यू आर के, क्यू आर के पैरेलल थी, ठीक है। अब जब पी एस पैरेलल थी क्यू आर, तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं, देखो अगर हमारे ये और इतना ये पैरेलल है तो ये पूरा भी हमारा पैरेलल होगा इसके, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो एस पी है वो पैरेलल है किससे, क्यू आर के, ठीक है। अब जो एस पी है वो भी पैरेलल है हमारे टी क्यू के, इस पूरी लाइन के हमारे ये पैरेलल है। जब ये इसके पैरेलल है तो ये पूरी लाइन हमारी क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो पी टी है, पी टी लाइन हमारी ट्रांसवर्सल होगी, तो यहाँ पे लिख दिया हमने पी टी इज अ ट्रांसवर्सल। क्लियर होगी, तो पीटी हमारी होगी ट्रांसवर्सल लाइन। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ये वाला एंगल है ये और हमारा जो ये वाला एंगल है ये आपस में इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा है अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। देखो ये हमारा और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमारे अल्टरनेट एंगल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल हमारे पास जो है यहाँ पर है एम पी एस लिखो या फिर टी पी एस लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, एम पी एस, क्योंकि हम लोगों को टारगेट सिर्फ करना है ये वाला एंगल, चाहे यहाँ से कर दो चाहे यहाँ से लेके कर दो, बात तो हम इसी कर रहे हैं। अब हम लोग इसकी बात करेंगे तो एम टी क्यू लिख दो या फिर पी टी क्यू लिख दो, बात तो यही रहेगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वल्स टू एंगल एम, यहाँ पर टी और ये आर कर दिया, ठीक है। ये दोनों हमारे हो गए एक्स, और रीजन क्या होगा, रीजन होगा अल्टरनेट एंगल। अब देखो यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, ये हमारा इसके इक्वल तो x हो गया, ये हमारा ये वाला हमारा इसके इक्वल है तो ये x हो गया। तो ये जब इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है तो ये दोनों भी हमारे आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल हमारे पास कौन है, एम पी क्यू इक्वल्स टू एंगल एम टी क्यू इक्वल्स टू एक्स। समझे, नहीं समझे तो देखो ये देखो पूरा एंगल था, बाइसेक्ट हुआ तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, और ये पहले से इसके इक्वल था तो ये भी हमारा आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा एम पी क्यू बराबर है हमारे पास एम टी क्यू से बोलो, एम टी क्यू बोलो या एम टी आर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है ये वाला ट्रायंगल। देखो समझना अभी, अब बहुत ही मेन चीज आ रही है यहाँ पर। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया, तो इसका मतलब हो रहा है इसकी जो अपोजिट साइड है वो भी आपस में इक्वल होगी। तो इसके अपोजिट साइड ये है तो ये हमारी भी इक्वल होगी, ये वाली इक्वल भी होगी, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा आइसोस्केलेस ट्रायंगल, और आइसोस्केलेस ट्रायंगल में हमारी दो साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। तो ये 12 है तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो चलो यहाँ पर करेंगे तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्रायंगल, तो यहाँ ले लिया हमने इन ट्रायंगल, ले लिया हमने कौन सा, पी क्यू टी। देखो यहाँ पर ले लिया हमने पी क्यू टी, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। अब ये हमारा एक्स है और ये एक्स है, दो एंगल हमारे सेम है तो इसके अपोजिट साइड भी सेम होगी, ठीक है।
तो जितनी इसकी अपोजिट साइड है वो भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी एंगल है, एंगल कौन सा है, टी पी, ओके, टी पी कहाँ है, ये है टी पी क्यू इक्वल्स टू एंगल पी टी क्यू, ये दोनों हमारे हो गए एक्स। ओके, अब देन जो हमारे पास है पी और क्या है पी क्यू टी, ये जो ट्रायंगल है ये हो गया हमारा इज एन आइसोस्केलेस, इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्लियर है। अब जब ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया तो इसकी जो अपोजिट साइड है वो आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू टी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारी 12 सेंटीमीटर। तो हमने बताया कि ये हो गई 12। अब ये साइड इसके अपोजिट थी तो ये हमारी हो गई 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आर क्यू है, आर क्यू वो हमारी हो गई 9 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए थी, हमको चाहिए थे आर टी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे में से, ठीक है, इस पूरे में से देखो अगर हम लोग बात करें क्यू टी की तो ये पूरी लाइन मिल रही है आर क्यू और आर टी को मिला के, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखो यहाँ पर जो क्यू टी हमारी जो पूरी लाइन है, ये पूरी जो साइड है वो बनेगी कैसे, जब हम लोग टी आर और आर क्यू को प्लस कर देंगे। जब इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तभी तो बनेगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास आया है क्यू टी कितना आया है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर 12 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर टी आर क्या है पता नहीं, तो टी आर को टी आर ही रखो, प्लस आर क्यू कितना है पास 9 है तो यहाँ पर 9 कर दिया। 9 प्लस का यहाँ आ जाएगा माइनस, 12 माइनस 9 इक्वल्स टू टी आर। इन दोनों को माइनस करिए तो 3 आ गया और 3 हमारा हो गया टी आर। और ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। कितना इजी था ना, बहुत इजी, बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, कैलकुलेशन तो है ही नहीं, बस ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन 7, इन द एडजॉइंट फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC एंड P and Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर है DQ एंड AB व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट E, आल्सो AC एंड PQ इंटरसेक्ट एट R, प्रूव दैट DQ इक्वल्स टू QE, PR पैरेलल AB एंड AR इक्वल्स टू RC। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो ABCD है ना, ये हमारे पास क्या है, ट्रेपेजियम है। अब यहाँ पर जो AB साइड है वो पैरेलल है DC साइड के, और जो हमारा P और Q है ये हमारे इस साइड का मिड पॉइंट है। ठीक है, मान लो ये हमारे पास ट्रेपेजियम है, इसका मिड पॉइंट है P और इसका मिड पॉइंट है Q। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये आपस में इक्वल है। अब हमें सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, DQ। यहाँ पर देखो ये है D, ये है Q, ठीक है, और यहाँ पर है QE, ये साइड आपस में इक्वल है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। यहाँ पर हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट का। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे यूज करेंगे, चलो इसे देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देख लो, समझ लो फिर से कि हमें प्रूफ करना है जो DQ है वो बराबर है QE के, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, अब इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पर लेंगे दो ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल कौन सा होगा, पहला ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर DQC ये वाला ट्रायंगल, दूसरा हो जाएगा QBE ये वाला ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो चलो फर्स्ट में आते हैं। तो पहले में हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं इन ट्रायंगल DCQ एंड जो हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है वो है हमारे पास QBE, ये दोनों ट्रायंगल हैं। अब इन दोनों को ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये हमारी पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बन रहा है कौन सा, यहाँ पर DCQ, ये है D, ये C है, ये Q, ये वाला एंगल। ठीक है, और हमारा ये वाला एंगल आपस में कैसे अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल DCQ इक्वल्स टू एंगल हमारे पास है EBQ। यहाँ पर रीजन दे देंगे क्यों आपस में इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेट है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, क्लियर हो गया, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अब देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन ने कहा है कि Q हमारा मिड पॉइंट है किसका, BC का। तो इसका मतलब ये हो रहा है ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। तो हम लोग बोलेंगे QC इक्वल्स टू हो जाएगा QB, और रीजन हम लोग क्या दे देंगे, गिवन। तो ये हो गया गिवन, क्लियर है। अब ये साइड आपस में इक्वल हो गई है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गया। तो अब इस एंगल को देखो, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल जो हमारे पास DQC है वो बराबर हो जाएगा किस एंगल के, ये हो जाएगा
क्यू सी। अब रीजन दे दो वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? तो ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब देखो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते, तीनों पॉइंट हमने यहाँ पर निकाले। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रायंगल डी सी क्यू, यहाँ पर हो गया डी सी क्यू, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा हमारा क्यू बी ई। ठीक है, और किस रूल से हो रहा है? तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल साइड एंगल, तो ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल। अब देखो जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये हुआ इसकी सारी साइड और सारे एंगल आपस में इक्वल है। मगर हमें यहाँ पर दिखाना है सिर्फ डी क्यू और क्यू ई आपस में इक्वल है। तो ये डी क्यू और क्यू ई हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर डी क्यू बराबर है क्यू ई से, और यहाँ पर लिख देंगे बाई सी पी सी टी। बस ये हो गया फर्स्ट का सोल्यूशन। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड में। ठीक है, तो फर्स्ट समझ में आ गया। अब सेकंड में कह रहा है पी आर पैरेलल है ए बी के। देखो ये पी आर है और ये पैरेलल है ए बी साइड के, ये हमको प्रूव करके दिखाना है इसमें। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे ये वाला ट्रायंगल ए डी ई, तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल डी ए ई। ठीक है, ये वाला हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं। अब इस ट्रायंगल में देखो यहाँ पर क्या है हमारा पी हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, किसका? डी ए का। और जो क्यू है ये भी मिड पॉइंट है डी ई का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो डी है हमारा और पी है, डी नहीं, पी और क्यू है, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट, आर द मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों हमारे जब मिड पॉइंट है तो हमारे पास ये जो हमारे पास पी क्यू है ये पैरेलल हो जाएगा ए बी के। अब पैरेलल कैसे हो जाएगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे, क्या यूज करेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, ए बी बोलो या फिर ए ई बोल दो, एक ही बात है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा पी क्यू है वो पैरेलल हो जाएगा ए ई के। ठीक है, मगर हमें प्रूफ करके यहाँ पर दिखाना है क्या? पी आर जो पैरेलल है किसका? ए बी के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये लाइन हमारी पूरी पैरेलल है इसके, तो ये साइड भी पैरेलल होगी इसके और ये भी पैरेलल होगी इसके। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू, या फिर लिख दो पी आर, यहाँ पे लिखा पी आर पैरेलल ए बी। ठीक है, और जो ए बी है वो भी हमारे किससे पैरेलल था? सी डी के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी डी, या फिर बस इतना ही लिख दो क्योंकि हमें इतना ही दिखाना है। तो यहाँ तक कर दो और यही हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। अब आ जाते हैं इसी के तीसरे में। तीसरा क्या है? कह रहा है कि ए आर जो है हमारा वो पैरेलल है किसके? आर सी के। अब ए आर कहाँ है? ये ए है और यहाँ पर है आर, ये आर। ठीक है, ये पैरेलल है आर सी के, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, पैरेलल नहीं इक्वल है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। देखो यहाँ पर ये साइड, ये और ये तीनों आपस में पैरेलल है। अब देखो जब तीन पैरेलल लाइन के ऊपर से एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है, ठीक है, तो उस जगह पे हम लोग यूज करते हैं इंटरसेप्ट थ्योरम। और इंटरसेप्ट थ्योरम कहती है कि भैया अगर तीन पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है तो वो आपस में इक्वल होगा। जैसे कि ये पूरी ट्रांसवर्सल लाइन है और ये तीन पैरेलल लाइन है, तो ये हमारी मिड पॉइंट है इस ट्रांसवर्सल की, तो ये साइड और ये साइड आपस में कैसी होगी? इक्वल होगी। बस इतना हमें यहाँ पर बता देना है। तो यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर हम लिख देंगे वी नो डैट जो लाइन हमारी पी आर है, कौन सी है? ए आर है ना, सॉरी कौन सी है हमारी? ये हमारी है ए बी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हमने ए बी है। ठीक है, और जो हमारे पास है कौन सी? पी क्यू है, और हमारी जो डी सी है, ये तीनों हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये तीनों हमारी पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पे लिखा आर द 3 पैरेलल लाइन। तो ये तीनों हमारी पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास जो लाइन जा रही है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, वो है हमारे पास कौन सी है? वो ए सी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी, यहाँ लिख दिया एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। तो ये हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। देखो यहाँ पर तीन पैरेलल लाइन के ऊपर से एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो अब ट्रांसवर्सल लाइन को हमें इक्वली बताना है, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इंटरसेप्ट थ्योरम। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग इंटरसेप्ट थ्योरम,
बाय यूजिंग इंटरसेप्ट थ्योरम जो हमारी ए आर होगी ना वो बराबर हो जाएगी किसके, आर सी के। बस यही हमें प्रूफ करके दिखाना है और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो तीनों क्वेश्चन हो गए इसी के, मतलब 3 जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो क्वेश्चन 8 कह रहा है इन द एडजॉइंट फिगर AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DE पैरेलल BC सो दैट BE इज आल्सो अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो AD है ना ये मीडियन है किसका, ABC का, ठीक है। और यहाँ पर जो BE है ना ये मीडियन है ABC का, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। और यहाँ पर जो DE है हमारे पास, देखो DE ये पैरेलल है BA से। क्लियर है, बहुत सिंपल है, सिर्फ इसमें लॉजिक है, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। सिंपल से यहाँ पे हमें लिखना होगा, यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल। हमें पता है क्वेश्चन ने कहा है कि जो ABC है ना ABC, ठीक है, इसमें जो हमारे पास क्या है ABC में DE है हमारा DE ये पैरेलल है BA से, ओके। एंड और जो हमारे पास D है ना वो क्या है, मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहाँ पर D हमारा मिड पॉइंट है BC का। अब देखो जब D हमारा मिड पॉइंट है BC का तो बेस्ड ऑन द मिड पॉइंट थ्योरम हमारा जो E होगा ना E भी हमारा मिड पॉइंट होगा AC का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं BC बेस्ड ऑन द मिड पॉइंट थ्योरम। अब बेस्ड ऑन द मिड पॉइंट थ्योरम हमें पता है वी नो डैट जो हमारा E है E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। क्लियर है। अब जैसे हमारा D है वैसे E भी हमारा मिड पॉइंट है AC का। अब जब हमारा E मिड पॉइंट है AC का तो हमारे पास जो BE है ना वो भी हमारा एक मीडियन हो जाएगा ट्रायंगल ABC का। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सो वी नो डैट BE जो हमारा है ना BE ये हमारा क्या इज द मिड पॉइंट, मीडियन है, ये इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं ड्रॉन थ्रू B। बस हमें इतना ही करना था, तो हमें ये दिखाना था, तो हम लोग बस इतना भी यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर इट इज प्रूफ दैट B इज आल्सो अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर जो हमारे पास क्या है इट इज लिखते हैं इट इज प्रूफ दैट BE is also a median of triangle ABC। बस इतना ही करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। समझ में आया। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो हमारे पास D है ना ये हमारा क्या है मिड पॉइंट है किसका, BC का। और यहाँ पर बताया था कि जो AD है ये हमारा मीडियन है। अब हमें पता है मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से हम लोग ये भी बता सकते हैं जो हमारा E है ये भी हमारा क्या है मिड पॉइंट है किसका, AC का। अगर E हमारा मिड पॉइंट है तो BE हमारा भी हो जाएगा क्या, मीडियन हो जाएगा ट्रायंगल ABC का। बस इतना ही है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया सोल्यूशन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9 इन द एडजॉइंट फिगर AD एंड BE आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DF पैरेलल BE सो दैट CF इक्वल्स टू 1/4 AC। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जो ABC ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसमें जो AD और BE है, देखो ये AD है और ये BE है, ये हमारी मीडियन है, ठीक है, इस ट्रायंगल की। अब आगे कह रहा है जो DF है हमारे पास ये और BE ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो हमें यहाँ पर बताना है जो CF है 1/4 है किसका, AC का। यहाँ पर देखो CF ये है, ये 1/4 है AC का। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो पता है क्वेश्चन में कह रहा है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ करते हैं इसे। प्रूफ में हम लोग लिखेंगे जो हमारा AD है, ठीक है, ये देखो ये AD है, ठीक है, ये हमारा क्या मीडियन है। तो लिखा AD इज अ मीडियन। तो AD हमारा मीडियन है ऑन BC, ठीक है, BC में आ रहा है। जब यहाँ पर ये मीडियन है तो ये साइड और हमारी ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे BD इक्वल्स टू हो जाएगा DC। अब वैसे ही हमारा जो BE है ये भी हमारा मीडियन है। तो यहाँ पर लिखा BE इज अ मीडियन। तो यहाँ पर हमने कर दिया मीडियन।
तो जब हमारा BE भी मीडियन है तो ये कहाँ पर आ रहा है, किस साइड पे आ रहा है, ये AC पे, तो हमने लिख दिया ऑन AC। अब ये AE बराबर हो जाएगा EC के, तो यहाँ पे लिख दिया AE इक्वल्स टू हो जाएगा EC। क्लियर है। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। अब देखना यहाँ पर जो ए ट्रायंगल ABC है, इसकी जो साइड है AC, ये AE को और EC को जब प्लस करेंगे तब पूरा AC बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AC। ठीक है। अब ये हम लोग कैसी बनेगी, जब हम लोग AE और हम लोग प्लस कर देंगे EC को, तभी तो ये बनेगी। अब हमें पता है कि जो हमारे पास AE है, ठीक है, देखो यहाँ पर AE दिख रहा है कहीं, नहीं, ये हमारा AE, ओके, ये हमारा AC नहीं होगा, ये AE होगा। देखो ये हमारा मीडियन था, तो ये AE बराबर हो जाएगा EC के, तो यहाँ पर AE होगा। अब देखो यहाँ पर AE हमारा किसके इक्वल था, EC के, तो हम लोग AE की जगह पे EC लिख देंगे, तो यहाँ पर AE हो जाएगा, सॉरी AC इक्वल्स टू AE की जगह पे होगा ये EC प्लस EC, पहले से EC है, यहाँ पर लिख देंगे AE इक्वल्स टू EC। क्लियर है। अब देखो EC प्लस EC हो जाएगा हमारे पास 2EC, तो यहाँ पर 2EC कर दिया, ये हो गया हमारे पास AC और ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है ट्रायंगल। अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब हम लेंगे BEC वाला। तो यहाँ पर हमने लिखा इन ट्रायंगल, यहाँ लिख दिया इन ट्रायंगल, ये हो गया B, ये हो गया E, ये हो गया C। अब इस ट्रायंगल में देखो क्या क्या चीज़ कॉमन है, मतलब यहाँ पर जो हमारी ये साइड है और ये साइड है, ये आपस में पैरेलल है, क्वेश्चन ने क्या रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे DF, ये हमारी DF पैरेलल है BE के, तो यहाँ पर हमने कर दिया BE। क्लियर है। अब ये दोनों हमारी पैरेलल हैं, तो हमें पता है कि मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से ये हमारी क्या हो गई, F इस साइड की मिड हो गई, मिड पॉइंट हो गई। जब ये मिड पॉइंट हो गई तो ये EF बराबर हो जाएगा FC के, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा EF है, EF इक्वल हो जाएगा FC के। ठीक है, सॉरी पैरेलल भी, ओके पैरेलल नहीं, यहाँ पर इक्वल होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे EF बराबर हो जाएगा FC के। क्लियर है। जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं, जो हमारा EC है, ये पूरी साइड EC, यहाँ से सब इतनी बात कर रहे हैं, तो EC जब हमारी EF और FC को प्लस करेंगे तब EC बनेगा, तो हमने यहाँ पे लिखा EC इक्वल्स टू EF प्लस FC। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर जो EF है हमारा वो बराबर है FC के, तो यहाँ पर EF की जगह पे FC लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो गया EC इक्वल्स टू FC और ये हो गया प्लस FC, तो यहाँ पर हो जाएगा EC इक्वल्स टू 2FC, तो ये हो गया 2FC हो गया। ठीक है। अब ये हो गया हमारी दूसरी इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन में हमने फर्स्ट इक्वेशन को पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर पुट करते हैं पुटिंग इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। अब देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, AC है। ठीक है, AC को हमने AC लिख दिया इक्वल्स टू, यहाँ पर है 2EC है, तो यहाँ पर लिखा 2। अब देखो यहाँ पर क्या EC है और ये जो हमारा है, हमने यहाँ पर EC निकाला है 2FC, तो हम लोग EC की जगह पे पुट कर देंगे 2, यहाँ होगा F, ये हो गया C। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 इंटू 2 कर दो तो AC इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 4FC। अब ये जो हमारा 4 है ये किस में है, ये हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ लिखेंगे 1/4 AC इक्वल्स टू FC। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो इसे FC पढ़ो या फिर CF पढ़ो, एक ही बात है। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना, जो CF था हमारा 1/4 था AC का, तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो CF है या फिर बोलो FC हमारा 1/4 है AC का, या फिर ऐसे लिख दो CF इक्वल्स टू 1/4 AC। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन 10 कह रहा है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू द 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है, मगर यहाँ पर जो फिगर है ना वो हमारे क्वेश्चन पे गिवन नहीं, ये खुद से बनाना है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ओके। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास जो मिड पॉइंट है वो आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। अब ज्वाइन होने के बाद यहाँ पर बन रहा है 1 2 3 4, ये 4 ट्रायंगल। अब इन 4 ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, यही क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। ठीक है, ये चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें शो करके दिखाना है, प्रूफ करके। तो कैसे दिखाएंगे, चलो इसको करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जो गिवन है हम लोग वो लिख लेते हैं।
तो गिवन क्या है हमारे पास कि ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में जो हमारे मिड पॉइंट है वो डी ई एफ है, ये मिड पॉइंट है। अब ये मिड पॉइंट आ कहाँ रहे हैं, देखो एफ आ रहा है बी ए में, डी आ रहा है बी सी में, और ई आ रहा है ए सी में। बस ये हमारा गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग गिवन, जो हमारे पास ए बी सी है वो है क्या, ट्रायंगल। ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच जो डी ई एफ है, ये डी, ये है ई, ये एफ है, आर द मिड पॉइंट, आर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। बी सी का मिड पॉइंट डी है, ए का मिड पॉइंट देखो ए सी का मिड पॉइंट ई है, और एफ का ए बी का मिड पॉइंट एफ है। तो यहाँ लिखेंगे बी सी ए सी, और ये हो जाएगा हमारे पास बी ए। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास गिवन। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, मतलब टू प्रूफ है हमारा क्या, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये चारों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो यहाँ लिखिए ट्रायंगल, ओके, ये है एफ ए एफ ई, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। एफ बी डी, ये हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट। ये हो जाएगा एफ डी ई, ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, और ये हो जाएगा ई डी सी लास्ट, ठीक है। तो ये चारों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है, ओके। अब हम लोग इसे प्रूफ में आ जाते हैं। तो प्रूफ करना है इसे, हमें पता है कि भैया जो हमारा डी है और जो ई है और जो एफ है, वो ये तीनों हमारे क्या मिड पॉइंट हैं। तो यहाँ लिख दिया आर द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। तो ये तीनों मिड पॉइंट हैं किसके, ऑफ, ये है बी सी, ए सी और ए बी के, ये तीनों हमारे मिड पॉइंट है इन सभी के। तो देखो अब अगर हम लोग बात करें ए बी सी इस पूरे की, तो यहाँ पर जो मिड पॉइंट बन रहा है, एक एफ है, ठीक है, एक ई है। अभी इसको नहीं ध्यान देंगे, अभी ई एफ और ई को देखते हैं। तो इसमें ये क्या हमारी साइड एक बन रही, मतलब ये ज्वाइन हो रही है आपस में, है ना, मिड पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं कि अगर हमारे पास जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट हैं, आपस में मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर मिल रहे हैं, अब एक साइड बन रहा है ये। अब ये जो साइड होगी वो ट्रायंगल की तीसरी साइड से हमेशा हाफ होगी और पैरेलल होगी। देखो एक दो साइड ये होगी, तीसरी साइड ये होगी ट्रायंगल की। अब ये इसकी हाफ है, इसकी हाफ है, और ये पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो ए ई है हमारा, ठीक है, सॉरी एफ ई है हमारे पास, एफ ई वो बराबर है किससे, बराबर नहीं, हाफ है किससे, बी सी। क्लियर है। अब इसी तरह हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ए बी सी ये वाले ट्रायंगल में, अब हम लोग इस साइड की बात करेंगे, ये मिड पॉइंट की, तो ये जो मिड पॉइंट है एफ और डी, इसमें भी यूज़ करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसकी ये किसकी हाफ होगा, अब ये हाफ होगा ए सी का, क्योंकि अब इसकी थर्ड साइड ये हो गई, ठीक है। मिड पॉइंट आ रहा है ये दो साइड में, और ये तीसरी साइड हो गई। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एफ डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। क्लियर है। और यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का मतलब क्या यूज़ किया हमने, मिड पॉइंट थ्योरम इसमें हमने यूज़ किया। अब आगे आओ, हमारे पास बच रही ये वाली मिड पॉइंट। अब ये जो मिड पॉइंट है ये भी आपस में मिल रही, और ये तीसरी वाली से हाफ होगी, तीसरी वाली साइड अब ये हो गई ए बी ए या फिर ए बी बोलो। तो यहाँ पे लिखा हमने डी ई, है ना, डी ई हमारी क्या है, हाफ है, किससे, हाफ है ये ए बी से। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल हमारा ए एफ ई और ये ट्रायंगल एफ बी डी, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने इन ट्रायंगल ए, ये हो गया एफ ई, एंड जो दूसरा ट्रायंगल है वो हमारे पास है एफ बी डी। ये दोनों जो ट्रायंगल है हमारे पास, है ना। अब इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे ये समझो। तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास है ये वाला ट्रायंगल, ये, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि जो एफ है ना वो इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बी एफ बराबर है किसके, एफ ए के, ठीक है। तो बी एफ बराबर हो गया एफ ए के। क्लियर हो गया इतनी बात। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखो कि हमने कहा था कि जो एफ ई है, ठीक है, वो हाफ है इस पूरे के, मतलब इस पूरी साइड की ये हाफ है,
ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ई बराबर बी डी, लिख सकते हैं ना। देखो एफ ई हमारा हाफ था बी सी का, हाफ था बी सी का, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो ये एफ ई होगा वो इक्वल होगा इसके और इसके। तो हम लोग अभी बात करेंगे एफ ई इक्वल्स टू बी डी, क्योंकि हमने ये वाला ट्रायंगल ले रखा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एफ ई इक्वल्स टू यहाँ पर कर दिया बी डी। क्लियर है। अब यहाँ पर जो हमारे पास डी एफ है, ठीक है, क्या है हमारे पास डी एफ, ये ना ये हाफ थी किसके, ए सी के, ए सी के हाफ थी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि डी एफ इक्वल्स टू ए ई। हम लोग अब ये वाली साइड और ये वाली साइड को इक्वल कर देंगे, क्योंकि हम लोग बात ये वाले ट्रायंगल कर रहे हैं और इस वाले ट्रायंगल की। तो यहाँ पे लिख दिया एफ डी इक्वल्स टू ए ई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें सिर्फ 3 पॉइंट चाहिए थे, 1 2 3। तो हमने ये 3 पॉइंट निकाल लिए। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो ट्रायंगल हमने लिया था ए एफ ई, ओके, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है किससे, एफ बी डी से। और यहाँ पर कहेंगे किस रूल से, ये हमारे पास साइड साइड साइड, तो यहाँ लिख दिया साइड 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 से, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हमारे पास अब क्या बचे हैं, ये 2 ट्रायंगल बचे हैं। तो अब इनको देखो कैसे करेंगे। तो इनको ना प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको और इसको, अभी हमने इसको और इसको किया है, अब हम लोग इसको और इसको करेंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट। कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं जो हमारे पास इस बार ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ लिखा इन ट्रायंगल बी एफ डी, ओके, बी एफ डी लिखो या फिर एफ बी डी लिखो, डी बी एफ लिखो, कुछ भी लिख दो यहाँ पर ट्रायंगल। एंड दूसरा जो हमारा ट्रायंगल है वो है हमारा डी ई एफ। अब ये दोनों हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं, अब इसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास एफ ई है, ये देखो, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इसकी और इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एफ ई है हमारे पास वो किसके पैरेलल होगी, ये पैरेलल हो जाएगी बी सी के, ओके, किसके पैरेलल है, बी सी। अब आप कहोगे कि भैया हम लोग सिर्फ बात तो करें सिर्फ इतने की और इतने की, तो ये पूरा कहाँ से आ रहा है। तो देखो अगर हम लोग बोले कि जो एफ ई हमारा है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है, तो बी सी के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके भी तो पैरेलल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ ई पैरेलल बी डी। क्लियर है, समझ गए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो एफ ई हमारे पास एफ ई पैरेलल बी सी, और यहाँ पे लिखेंगे कि जो एफ ई हमारा है वो पैरेलल हो जाएगा किससे, बी और डी से, ठीक है। अब ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब यहाँ पर देखो जो हमारा डी ई है हमारे पास, देखो डी ई कहाँ पर है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। अब ये जो डी ई है हमारा ये पैरेलल है किससे, बी ए से। अब जब ये इसके पैरेलल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये इसके भी पैरेलल होगा या फिर इसके भी पैरेलल होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो हमारे पास है डी ई, ओके, ये पैरेलल हो जाएगा किससे, ये पैरेलल हो रहा है हमारे पास बी ए से। अब ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर हमारा जो डी ई है वो पैरेलल हो जाएगा बी एफ से, ठीक है। तो ये दोनों आपस में हो गए पैरेलल। अब देखो अभी हमने ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल करके दिखा दी, ठीक है। और इससे पहले हमने क्या करके दिखाया था कि ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी आपस में पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये चारों आपस में पैरेलल है, मतलब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो ये ऐसा कब होता है, ये तब होता है जब हमारे पास ये होता है पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये हमारा पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो बी डी है, बी डी और ई एफ ये क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये हमारे क्या है, पैरेललोग्राम। अब देखो ये हमारा पूरा पैरेललोग्राम है, तो इसका ये क्या है हमारे पास एफ डी, ये हमारा डायगोनल है। अब डायगोनल क्या कह रहा है, ये इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है इन दोनों का। तो जब इन दोनों को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम, एफ डी इज अ डायगोनल, एफ डी इज अ डायगोनल विच divide the parallelogram into two equal congruent triangle, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका स्टेटमेंट, इतना समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रायंगल है बी एफ डी,
ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है किससे, ये हमारे पे डी एफ ई से। और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग साइड साइड साइड, क्योंकि इसकी जो साइड है ना वो आपस में इक्वल है। देखो अगर हम लोग बात करें इस साइड की तो ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, और ये हमारी क्या है, कॉमन साइड है। तो ये हमारा जो पैरेललोग्राम है ये आपस में इक्वल है। अब वैसे ही हम लोग अब ये वाला ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल। अब ये वाला ट्रायंगल भी सेम इसी तरह हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, सिमिलरली यहाँ लिखते हैं जो हमारे पास इस बार है डी सी ई एफ, यहाँ पर कर दिया डी, ये हो गया सी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। ये क्या इज अ पैरेललोग्राम, डी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। एंड जो हमारे पास इस बार क्या है, डी ई, ये हमारा क्या है, ये डायगोनल है, डी ई इज अ डायगोनल। तो डी हमारा क्या हो गया, डायगोनल हो गया। अब जब ये डायगोनल हो गया तो भैया जैसे ये हमारा आपस में क्या हो रहा था, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहा था, तो ये भी हमारा आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास ट्रायंगल है कौन सा, ये है डी ई सी। तो यहाँ कर दिया डी ई सी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा एफ डी ई के। तो यहाँ कर दिया एफ डी ई, ठीक है। तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट, इसके बताएंगे भैया ये क्यों कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, किस रूल से हो रहा है। तो यहाँ कहेंगे साइड साइड साइड। तो ये हो गया हमारे, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट और ये इसके कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब हो रहा है ये चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस जो हमारा ट्रायंगल था, हमने जो लिए थे ट्रायंगल, वो सभी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ट्रायंगल हमारे पास है ए एफ ई, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। एफ बी डी, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। और यहाँ पर हो गया एफ डी ई, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, ई डी सी के। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।